गुड मॉर्निंग साथियों। कोविड-19 के संकट के दौर में आज हम ऑनलाइन क्लासेज के क्रम में दिल्ली सल्तनत के महानतम एवं शक्तिशाली शासकों में से एक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में चर्चा करेंगे। अपने चाचा, ससुर एवं खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की 1296 में हत्या कर वह दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पर विराजमान हुए। बचपन का नाम अली गुरशास्प था। सुल्तान बनने से पूर्व कड़ा मानिकपुर, जो कि आज के इलाहाबाद व उसके आसपास के क्षेत्र में स्थित है, वहाँ के सूबेदार थे। बलबन के देवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के विपरीत वह अपनी निजी क्षमताओं एवं योग्यताओं के बल से प्राप्त एक घोर निरंकुश राजत्व सिद्धांत के समर्थक थे। चूँकि साम्राज्यवादी विस्तार के विश्वासी होने के कारण उन्होंने स्वयं को सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। इस क्रम में उत्तरी भारत के गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, सिवाना, जालोर, जोधपुर एवं जैसलमेर जैसे क्षेत्रों की विजय के साथ सल्तनत में प्रथम बार दक्षिणी भारत की विजय का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है। दक्षिणी अभियानों का नेतृत्व हजार दीनारी के नाम से प्रसिद्ध उनके महान सेनापति मलिक काफूर को दिया जाता है। इस क्रम में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव, वारंगल तेलंगाना के काकतीय वंशी शासक प्रताप रुद्र देव, आधुनिक कर्नाटक क्षेत्र के होयसल वंशी शासक वीर बल्लाल तृतीय तथा तमिल क्षेत्र के मदुरई के शासक वीर पांड्य को पराजित कर साम्राज्य विस्तार करने का श्रेय दिया जाता है। मेरे साथियों, उन्हीं के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमणों का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन अपनी महान सैन्य क्षमता तथा योग्यता के बल पर न केवल उन्होंने मंगोल आक्रमणों को विफल किया, बल्कि एक विशाल सेना का गठन किया। सल्तनत के प्रथम शासक के रूप में उन्होंने स्थायी सेना के गठन करने तथा सैनिकों को नकद वेतन देने का श्रेय भी दिया जाता है। साथियों, घोड़े दागने एवं सैनिकों का हुलिया रखने का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है। अपने राज्य की आय बढ़ाने एवं अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए। इस क्रम में घरई व चरई कर लगाने का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है। मसाहत नाम से प्रथम बार भूमि नापतोल का श्रेय भी अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सल्तनत में प्रथम बार एक विशाल एवं सफल बाजार नियंत्रण की प्रणाली स्थापित करने का श्रेय भी दिया जाता है। अपनी योग्यता, निष्पादन क्षमता एवं प्रबंधन के बल पर उन्होंने उसे न केवल एक सफल बाजार नियंत्रण नीति के रूप में संचालित किया, बल्कि अपने राज्य की आय बढ़ाने एवं सस्ती दर पर लोगों को एवं सैनिकों को सामान उपलब्ध कराने का श्रेय भी दिया जाता है। साथियों, अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही डायनेमिक और बहुत ही प्रतिभाशाली शासकों में शामिल थे। उन्होंने सैन्य सुधार, प्रशासनिक सुधार के साथ साथ भूमि सुधार के भी अनेक कार्य किए। अपने राजत्व सिद्धांत के क्रम में वे घोर निरंकुशवादी शासक थे। बलबन के देवी उत्पत्ति के सिद्धांत के सापेक्ष वह अपनी निजी क्षमताओं एवं अपनी योग्यता के बल पर प्राप्त एक निरंकुश शासक की भांति स्वयं को स्वयं के प्रति ही उत्तरदायी शासन मानते थे। साथियों, उन्होंने प्रथम बार नकद वेतन की परंपरा के क्रम में इक्ता प्रणाली अर्थात वेतन अथवा सेवा के बदले भूमि दान देने की प्रथा को समाप्त किया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के
परंपरागत अधिकारियों, जिनमें खुद मुकद्दम एवं चौधरी शामिल थे, उनके समस्त अधिकारों को समाप्त कर ग्रामीण स्तर पर प्रथम बार प्रशासन की शुरुआत की। इस क्रम में पटवारी, कानूनगो, कारकुन आदि नवीन अधिकारियों के पदों की शुरुआत का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है। स्थापत्य के क्षेत्र में चूंकि वे राजनीतिक स्थायित्व एवं सुदृढ़ता का दौर था, इसलिए स्थापत्य के क्षेत्र में भी ठोसता एवं सुदृढ़ता के चरम का उल्लेख मिलता है। साथियों, मध्यकालीन दिल्ली में कुल 7 शहरों की स्थापना का उल्लेख मिलता है, जिसके क्रम में शहर सीरी नाम से दिल्ली के सल्तनत कालीन अर्थात मध्यकालीन द्वितीय राजधानी शहर की स्थापना का श्रेय भी अलाउद्दीन खिलजी को है। महरौली में एक विशाल अलाई दरवाज़ा के निर्माण का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है। इसमें शुद्ध इस्लामिक पद्धति से स्थापित यह भारत का प्रथम विशाल गुंबद था। संगमरमर तथा लाल बलुआ पत्थरों के मिश्रण के प्रयोग का प्रथम स्पष्ट उल्लेख अलाउद्दीन के काल को माना जाता है। साथ ही दिल्ली में जमात खाना नामक मस्जिद तथा हौज खास नामक एक लगभग 700 एकड़ में फैले एक विशाल झील का निर्माण का श्रेय भी अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाता है। साथियों, अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासन के क्षेत्र में हर संभव सुधार के प्रयास किए और माना जाता है कि सुल्तान के बाद उनके समय में सेना का द्वितीय सबसे बड़ा पद खान का कहलाता था और इसी क्रम में उन्होंने अपने बकाया राजस्व वसूली हेतु दीवान मुस्तखराज नामक एक नवीन विभाग की स्थापना भी की थी, क्योंकि वह हर संभव राज्य की आय बढ़ाना चाहते थे। मेरे साथियों, कुछ एक विवादों को अगर छोड़ दिया जाए तो सल्तनत के सफल एवं महान सुदृढ़ शासकों में अलाउद्दीन खिलजी का नाम आज भी इतिहासकारों के मध्य स्वीकृत है।